संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 9 पद संख्या 46 से लेकर 50 तक। शिष्यों में यह विवाद छिड़ गया कि हम में सबसे बड़ा कौन है। ईसा ने उनके विचार जानकर एक बालक को बुलाया और उसे अपने पास खड़ा कर उनसे कहा, जो मेरे नाम पर इस बालक का स्वागत करता है वह मेरा स्वागत करता है, और जो मेरा स्वागत करता है वह उसका स्वागत करता है जिसने मुझे भेजा है। क्योंकि तुम सबों में जो छोटा है वही बड़ा है। योहन ने कहा, गुरुवर, हमने किसी को आपका नाम लेकर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसे रोकने की चेष्टा की, क्योंकि वह हमारी तरह आपका अनुसरण नहीं करता। ईसा ने कहा, उसे मत रोको। जो हमारे विरुद्ध नहीं वो हमारे साथ है। यह प्रभु का दिव्य सुसमाचार है। क्रिस्त प्रभु की जय। प्रभु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाई और बहनों, इस संसार में रहते समय इस संसार का ध्यान पाने के लिए, सांसारिकता का लाभ उठाने के लिए हम में से हर कोई अनेक प्रकार की उपाधियां, किताब, प्रमाण पत्र, मान्यता, सम्मान, पहचान इसको बनाने की कोशिश करते हैं। सालों सालों हम इन सभी उपलब्धियों को हासिल करने की कोशिश करते हैं और हम अपनी एक पहचान बनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम इस बात को भूल जाते हैं कि सचमुच में प्रभु का पाना मतलब क्या है। प्रभु का अनुसरण करने का मतलब क्या है। प्रभु को अपना सर्वस्व मानना क्या है। महानता सांसारिक बल पाने में नहीं है प्यारे भाई और बहनों। ग्रेटनेस इज नॉट फाउंड इन गेनिंग पावर बट कंफर्मिंग वंस लाइफ टू दैट ऑफ हिज मीन्स क्राइस्ट। यानी कि यदि मुझे सचमुच में ताकत चाहिए, सचमुच में मुझे वह स्थान, सम्मान, अपनी पहचान, मान्यता, उपलब्धियां चाहिए, तो मुझे प्रभु का अनुसरण करना है। और प्रभु साधारण सा मार्ग दिखाते हैं और कहते हैं हमें अपने आप को छोटा बनाना है। क्या हम इस वाक्य को सुनकर जब प्रभु कहते हैं यदि आप में से कोई बड़ा बनना चाहे वो अपने आप को छोटा बनाएं, क्या हम इस दुनिया में अपने आप को छोटा बनाने के लिए आए हैं? क्या हम ये जो पढ़ाई करते हैं, डिग्रियां हासिल करते हैं, धन दौलत जायदाद कमाते हैं, क्या अपने आप को छोटा बनाने के लिए? प्रभु क्या कह रहे हैं? शायद हमें लगता होगा यही ना, ये प्रभु क्या कह रहे हैं। हम अपना पसीना खूब बहा देते हैं अपने आप को साबित करने के लिए, और प्रभु यहां पर कहते हैं कि छोटा बनाओ, अपने आप को छोटा बनाओ। प्यारे भाई और बहनों, प्रभु ने अपना सर्वस्व त्याग दिया। ईश्वर का एकलौता पुत्र अपने स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर बैतलहम के गौशाले में जन्म लिया। क्या जरूरत थी प्रभु को अपने आप को इतना छोटा, इतना छोटा बनाना कि सब लोग उसको नकारने लगे, उसको त्यागने लगे। लेकिन अंत में विजयी उसी की हुई
जिसने अपने आप को पिता परमेश्वर के सामने दीन बना दिया, क्रूस पर मरा, लेकिन तीसरे दिन जी उठा। इसलिए प्रभु कहते हैं इस छोटे बालक जैसे हमें बनना है। हमें दूसरों के कार्यों की सराहना करनी चाहिए। जब ईश्वर किसी में काम करता है, ईश्वर अपने द्वारा किसी को महान बनाता है, तो हमें उस ईश्वर के कार्य को पहचानना है। ना ही कि आज के सुसमाचार में हमने सुना, यूहन्ना ने कहा कि हमने किसी को आपके नाम पर अपदूतों को निकालते देखा और हमने उसको रोकने का प्रयत्न किया क्योंकि वह हमारे साथ नहीं है। प्यारे भाई और बहनों, क्या हम प्रभु के साथ हैं? क्या हम प्रभु के बताए हुए मार्ग पर चलते हैं? प्रभु की दृष्टि में आज मेरे पास कौन सी उपलब्धियां हैं प्यारे भाई और बहनों? प्रभु के नाम पर आज कौन सा मेरे पास प्रमाण पत्र है? कौन सी किताब है? कौन सा सम्मान है? कौन सी मान्यता है मेरे पास जिसे देखकर प्रभु खुश होंगे? हमारे पास ये सब यही होना चाहिए कि प्रभु के वचनों का पालन करना और उसके अनुसार अपना जीवन बिताना। ये इतना आसान नहीं है हमें अपने आप को छोटा बनाना, अपने आप को खाली करना। पग पग पर, कदम कदम पर हमें प्रलोभन आएंगे, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए जिस प्रभु ने हमसे कहा कि हमें अपने आप को छोटा बनाना है, वही प्रभु हमें ताकत देगा, बल देगा, वही प्रभु हमें प्रेरित करेगा जब हम अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित करेंगे। तो आइए प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से बल मांगे, प्रभु से ताकत मांगे, प्रभु से कोई मान्यता, उपलब्धियां, डिग्री, सर्टिफिकेट्स नहीं मांगे, बल्कि प्रभु से यही मांगे कि प्रभु अपनी आत्मा से हमें भर दीजिए, ताकि हम सभी प्रभु के सच्चे अनुयायी बने, सच्चे भक्त बने, सच्चे उपासक बने। प्रभु क्रिस्त हम सबकी मदद करे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।